solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Homogeneous mixture जो है हमारा solution का किन्हीं दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. कौन कौन से होते हैं वो दो सब्सटेंस? या तो होगा सॉल्यूट और या होगा सॉल्वेंट. और वो कैसा होना चाहिए हमारा? होमोजेनियस मिक्सचर. जब ये हमारा क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन कहलाएगा. देन कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तभी वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है. फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट. इट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट. जो हमारा सॉल्यूट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. यदि हमको सॉल्यूशन मिला या हमको सॉल्यूशन बनाने को बोला, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्यूट और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट. इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. पार्टिकल्स विल बी स्मॉलर देन 1 mm in diameter. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पास बाय द फिल्टर पेपर. जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा और जो पार्टिकल्स होते हैं इसके 1 mm से भी स्मॉल, मतलब उनसे भी छोटे होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पास बाय द फिल्टर पेपर. इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो इतने छोटे होते हैं जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उनसे भी निकल जाते हैं. लाइट डज नॉट स्कैटर थ्रू द सॉल्यूशन. ठीक है. इस सॉल्यूशन इज अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर. जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर में. इट मे बी कलरफुल और कलरलेस. मतलब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला जाता है तो कलरलेस भी हो सकता है सॉल्यूशन हमारा और कलरफुल भी हो सकता है. वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर्स. मतलब वन फ्रॉम अदर्स हम किसकी बात करें? सॉल्यूट की, है ना. जब उसके अंदर हम सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो हम एक दूसरे को अलग उन पार्टिकल्स को नहीं कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा, हमको क्या मिलेगा? ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा. और वही क्या होगा हमारा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा. जब वो पूरी तरीके से खुल जाएगा तो हमारा वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. जो सॉल्यूशन होता है हमारा उसको हम क्लासिफाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग? उसके नेचर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अकॉर्डिंग. यदि हम देखें सॉलिड में, जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं एज ए सॉल्यूट तो हमें क्या मिलता है? सॉलिड को सॉलिड मिक्स से ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन. कॉपर और टिन 75.88% हमारा होता है. कॉपर और टिन होता है हमारा 12%. तो हम पता कैसे करेंगे कि सॉलिड कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है सॉलिड में? तो जो हमारा कॉपर होगा वो 75% होगा और जो टिन होगा हमारा 12% होगा. जो हमारा सॉलिड कौन सा होगा? टिन होगा. सॉलिड इन सॉलिड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड. जो लिक्विड होता है हमारा जब हम सॉलिड में मिलाते हैं तो हमको मिलता है डेंटल अमोनियम. मर्करी प्लस सिल्वर. जो मर्करी हमारा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है. गैस इन सॉलिड. जो सॉलिड में जब गैस होती है तो कैसे होगा सॉलिड में? गैस observe by the upper surface like platinum, palladium, nickel, etc. These are understood through under pressure. तो अब हम देखेंगे लिक्विड के लिए. अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे लिक्विड का. जब हम लिक्विड में एज ए सॉल्यूट को मिलाते हैं
तो ये तो बहुत इजी है। सॉलिड में जब हम लिक्विड मिलाते हैं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट है लिक्विड एंड लिक्विड। जब हम लिक्विड में लिक्विड ऐसे सॉल्यूट मिलाते हैं लिक्विड में, विनेगर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें तो होता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें होता है एसिटिक एसिड, एसिड प्लस वाटर। अब गैस इन लिक्विड, ये भी बहुत इजी है। कोई सा भी ड्रिंक ले लो, जैसे सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक, उसमें CO2 मिक्स हो गया है ना। तो ये था लिक्विड का। अब हम देखेंगे गैस के लिए। जब सॉलिड में जब गैस हम ऐसे सॉलिड मिक्स करते हैं, कैम्फर, इन हिंदी को हम बोलते हैं कपूर, हिंदी एयर। लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड गैस में होती है तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल और बहुत अच्छा वाटर वेपर। अब गैस इन गैस, एयर, एयर हुआ इसका एग्जांपल। अब हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को किसके बेसिस पर? पहले हमने करा था सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पर, अब हम उसके अमाउंट के बेसिस पर उसको क्लासिफाई करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन सेकंड वन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जब हम फर्स्ट है जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जब हमारा सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, या ऐसा कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लार्जर, तो हमको क्या मिलेगा? डाइल्यूट मिलेगा। सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा। और जब हमारा सॉल्वेंट स्मॉलर क्वांटिटी में होगा तो हमको मिलेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन सेकंड कंसंट्रेटेड। A small amount of solute in a larger amount of solvent, उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है तो हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब हमारा सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में होता है तो हम बोलेंगे इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। Now we classify the solution the basis of amount. हमने पहले सॉल्वेंट को क्लासिफाई किया था, अब हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूट को। हम 3 उसमें क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब हम इनको समझते हैं। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जब हम उसमें सॉल्यूट डालते हैं,
जब हम सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट तो ये है सॉल्वेंट। जब हम इसको ऐड करते हैं, हमने ऐड किया तो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब ये डिसॉल्व हो गया। अब जैसे हमने शक्कर ली, शुगर ली और हमने वाटर में डिसॉल्व करी तो वो डिसॉल्व हो गई और उसके वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने और ऐड करी, जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हमने और शुगर ऐड करी तो वो घुल नहीं रही है, तो हमने क्या करा, हीट दिया। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन अ गिवन टेम्परेचर। हमने और दिया, हीट दिया तो वो घुलना स्टार्ट हो गया, तो होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही आगे चल के हम और ऐड करते जाते हो, जब तक ऐड करते हैं जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाता। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वहां पे घुलना बंद हो जाएगा, जब हम अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। व्हेन वी डिक्रीज आवर टेम्परेचर सॉल्यूट रिमेन डिसॉल्व, और वो क्या होने लग जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों अलग अलग फेज होते हैं जिसे हम सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं।